सो गाइस, इस तरह से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस हैं उनको डील किया है, कैसे सोल्व करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोगों को वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सारे कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख जाओगे। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का टीएलएच ई लर्निंग पे। मैं हूं आकाश गुप्ता एंड हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये क्वेश्चन सीरीज का मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फिर थोड़े से और क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, एंड संडे को हमारी वन शॉट वीडियो आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन की सीरीज होगी ना, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे जितने भी आते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस को नोट करना है, फिर सोल्व करना है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये नॉर्मली आपको स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी इस तरह के बुक्स में आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं जो कि डायरेक्ट बुक में मिलेंगे आपको, है ना। और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो इजीनेस के लिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉरी, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, अगर किसी को नहीं दिख रहा है थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। बोला द डिपेंडेंस ऑफ चार्ज क्यू क्रॉसिंग अ सरफेस इन टाइम टी, ये दिख रखा आपको। ठीक है, एज दिस, तो आपको टी बराबर 1 सेकेंड पे क्या बताना है, करंट बताना है। थोड़ा सा वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, तो आपको करंट बताना है। तो वापस लिख लो, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t प्लस 6, ये है राइट। तो करंट क्या होता है आप लोगों को साफ साफ पता है, dq अपॉन dt होता है। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। तो जैसे आप इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12t² प्लस 5। ठीक है, अब आपको निकालना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t बराबर 1 सेकेंड पुट कर दो वैल्यू। आपको i की वैल्यू कितनी मिल जाएगी पुट करोगे तो 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 एम्पियर। ठीक है, और दिस विल बी आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ये होगा 17 एम्पियर। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड बतानी है आपको, इन अ कॉपर वायर है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दे रखा है। आपको डेटा रीड करना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन के अंदर जो जो काम की चीज होती है ना उसको अंडरलाइन कर लो, क्या क्या बताया है, क्या क्या पूछा है, अंडरलाइन करके चलोगे तो हो जाएगा। कैरिंग करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, assuming that each copper atom contributes roughly 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है कि एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, फिर कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। द डेंसिटी ऑफ द कॉपर, डेंसिटी दे रखी है, किस में दे रखी है, यूनिट देखो केजी पर मीटर क्यूब में दे रखी है। एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 AMU, इसका एटॉमिक मास दे रखा है, ये ग्राम्स में ले सकते हैं हम, राइट। ठीक है, पूछा क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो एक सबसे बेसिक चीज बताओ, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा आप लोगों के लिए, vd इज इक्वल टू क्या होने वाला है, बताया था ना आपको, v ना होता है, सॉरी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल टू वीना बताया था। ठीक है, तो आप वीना को याद रखो। अब आपको पूछा क्या है, vd पूछा है, तो vd की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vd इज इक्वल टू I अपॉन कितना, निकाल के देखो, NEA, राइट। अब हर चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, ये है करंट, ठीक है, ये है आपके पास करंट, करंट की वैल्यू क्वेश्चन में है क्या, बिल्कुल क्वेश्चन में है। फिर बता रखा है ई की वैल्यू हम वैसे ही जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19, ये जानते हैं हम। एरिया क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में एक डेटा गिवन नहीं है, एन की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन नहीं है। एन की वैल्यू क्या होने वाली है, एन एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई पर यूनिट वॉल्यूम, दिस विल बी आवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो आपको लाइन दिख रही है आपको, एज्यूमिंग दैट ईच कॉपर एटम गिव कंट्रीब्यूटिंग वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ये जितना भी आपके पास कॉपर है इसके पास कितने मोल्स ऑफ एटम हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे और कितने उससे इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, राइट। तो आप निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल है ना, क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 02 एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 63.5 इंटू 10⁻³ kg में कर लिया। अब इसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लगाना है तो n को डायरेक्ट इसको क्या कर दो, इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो नीचे kg में बन गया, ठीक है, ये नंबर है, ये kg में है, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 इंटू 10⁻3, ये कितने में है, ये kg अपॉन मीटर क्यूब में है। तो kg से kg उड़ जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, बच जाएगा नंबर पर मीटर क्यूब बच जाएगा, और नंबर पर मीटर क्यूब हमें चाहिए। तो यहाँ से आपके पास एक n की वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आ सकती है n की, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जैसे कि सपोज मैं सोल्व नहीं करूँगा इसको, रफली लिख रहा हूँ वैसे ही, 63.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये हो जाएगा। इस सारे डेटा को आप इसके अंदर पुट करोगे एंड इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी देन 5 एम्पियर दे रखा आपको, ये एन की वैल्यू ऊपर से लिख लेना, ये वाली ई की वैल्यू आप जानते हो 10⁻⁻19 प्लस एरिया, एरिया आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 ये क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन है। जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फिर से ये ऐसे इजी क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आप लोगों को, ज़्यादा परेशान मत होना। बोर्ड्स वगैरह में तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस, और नीट वगैरह के क्वेश्चंस भी मतलब इसी लेवल के होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, आप लोगों से अच्छे से हो जाएंगे ये सब चीज़ें, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3, मिल नहीं रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो इधर कर देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है कॉपर के लिए, इतनी दे रखी है ना। सो एन की वैल्यू गिवन है कितनी, लिख लिया करो आप डेटा, गिवन डेटा आपको पहले लिखना चाहिए। सॉरी ये 3.1 तो एग्जाम्पल बोला है उसने, 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है ना, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू 3 मीटर लॉन्ग, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर दे रखा आपको इतना, एरिया इज गिवन बाय दिस 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड करंट दे रखा आपको इतना, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, राइट। देखो डेटा आप देखोगे ना, डेटा देख के आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट निकालना है, वर्ड भी यूज हो रहा है ड्रिफ्ट, यहाँ पर देखो यार ड्रिफ्ट वर्ड यूज हो रहा है, तो आप लोगों को ड्रिफ्ट निकालना है। तो आई का फॉर्मूला क्या, वीना, तो वीना लगाओ। तो जैसे आप वीना फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ड्रिफ्ट निकलेगा। आई की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर, ई की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू 8.5 क्वेश्चन में गिवन है आपको, 10⁻28, और फिर आपको एरिया, एरिया भी क्वेश्चन में गिवन है। ये सारी चीज़ आप जब सॉल्व करके निकालोगे उससे क्या आ जाएगा आपके पास, ड्रिफ्ट आ जाएगा, ड्रिफ्ट वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, राइट। एंड देन आपसे क्या पूछ लिया कि एक सपोज कंडक्टर है ऐसे, दिस इज द कंडक्टर एंड इसकी लेंथ एल है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगी, लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगी। तो आपको अगर टाइम निकालना है तो आप क्या कर दो, लेंथ अपॉन वी डी कर दो, तो जो भी आपका आंसर आए उसको टी अपॉन एल अपॉन वी डी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू कितना, 2.7 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स, राइट।
गाइज ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हो जाए कुछ ऐसे वैसी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा कैरी ऑन कर लेना कैलकुलेटर या अपनी कैलकुलेशन करके, राइट। मैं भी आपको बस एक सिंपल तरीका कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे डेटा को रीड करना है, वो सब बता रहा हूँ, कैसे फॉर्मूला आपको क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम, तो ये सब आपको मैं बता रहा हूँ अभी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, थोड़ा सा ब्लरी है शायद, ये ना ब्लर है ये इसके अंदर हल्का सा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, एक ऑर्बिट है, सपोज ऐसे एक ऑर्बिट है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, विथ स्पीड दे दी, कितनी दे दी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q/T करना पड़ेगा। ठीक है, T क्या है, कितना टाइम लग रहा है उसको। अब ये इतना पूरा सर्कल है, उसको ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू, इसने पूरे डिस्टेंस चली 2πr अपॉन वेलोसिटी इसकी गिवन है इस तरह से, तो आप यहाँ से वैल्यूज निकालोगे 2 इंटू पाई इंटू आर लिखोगे, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। देन आप इसको सोल्व करोगे नीचे 2.2 इंटू 10⁻6, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा लगभग, ये कटेगा या ऐसे हो जाएगा, इसको कट कर, इसका आंसर कुछ 15 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ जाएगा, इंटू 10⁻17 करके कुछ आएगा, राइट। एंड देन इसका जब हम करंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा करंट, Q/T, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई जो भी आपके पास 15.13 इंटू 10⁻, जो भी आपके पास आंसर आया है, इसको सोल्व करोगे आप तो 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये -17 में आएगा शायद, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़, या -11 है, ये -11 है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, रेडियस तो ऐसे थोड़ी हो सकती है, इतनी 10⁻11 थोड़ी हो सकती है, याद ध्यान में थोड़ा सा होना चाहिए, ऑर्डर भी ध्यान में होना चाहिए, 10⁻11 -15 की रेंज में होनी चाहिए, तो उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है गाइस, अगर कोई बच्चा बोर हो रहा है तो क्या करो, क्वेश्चन आए तो उसको आता है तो सोल्व करो पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर आता है तो सोल्व करो पॉज करके, नेक्स्ट जाओ। तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, जैसे ही कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला खोलूँ मैं तो आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है और आगे बढ़ना है, राइट। सिंपल सा काम है, करना ही कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है देखो, कार्बन रजिस्टर का क्वेश्चन है, किसका है, कार्बन कोडिंग का, कार्बन कोडिंग का क्वेश्चन है ये, राइट। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, इतनी दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ही दे दी आपको, कितनी 62 इंटू 10⁻³ ओम, द परसेंटेज टॉलरेंस इज 5% ±5%, राइट डाउन द कलर कोड इन द सीक्वेंस। कलर कोड लिखने हैं आप लोगों को, देखो याद होगा किसी को, क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक थी हमारी बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये था, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 10 हो गए। अब 6 पे कौन आया, देखो 6 पे आया ये वाला, क्या है 6 पे, ब्लू है, पहला कलर आपका क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। फिर 2 है, 2 कहाँ पर है, ये रहा रेड, दूसरा कलर आपके पास क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। इस तरह से अगर आप सर्कल बनाओगे ना, यहाँ पे ऐसे रिंग बनी पड़ी है, ऐसे बहुत सारी, मतलब 4 रिंग बनी पड़ी हैं। सो ये ब्लू है और ये रेड है, ये रेड है, और तीसरी रिंग है 10⁻3, तो 10⁻0 1 2 3 ऑरेंज हो जाएगी तीसरी, ऑरेंज, राइट। एंड फोर्थ क्या है, ±5%, किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए होता है,
गोल्ड के लिए होता है, राइट। तो ये हमारा आंसर रहेगा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ब्लू, रेड, ऑरेंज और गोल्ड करके स्ट्रिप्स होंगी इसके ऊपर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 62 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% ऑफ टॉलरेंस, ठीक है गाइज। मैंने क्या है सारे तरीके के क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत इजी उठाए हैं मैंने, कि डायरेक्ट थ्योरी यूज हो रही है उसके अंदर, कुछ ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही होगी, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं, बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप लोग अच्छे से वापस बोल रहा हूँ कि करते रहो प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 खोलते हैं। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 6? या क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि थ्री रजिस्टर्स लिख देता हूं मैं पे, 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm आर कंबाइंड इन सीरीज में कंबाइंड कर दिया उनको। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, एक पहले तो सर्किट बना लो, आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये सर्किट है आपके पास, राइट। इसका है 1 ohm, इसका है 2 ohm, इसका है 3 ohm। तो आपको क्या बताना है, आर इक्विवेलेंट बताना है। सीरीज के अंदर आर इक्विवेलेंट कैसे बताएंगे? सब चीजों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सब चीजों को ऐड कर देंगे। जैसे आप सब चीजों को ऐड करोगे तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? 6 ohm। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 ohm, राइट। अगला देखो, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, तो ऐसे एक बैटरी से कनेक्टेड है पूरा का पूरा सिस्टम, एंड उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक तरीके से 0 मान लो, 12 वोल्ट। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा कि पूरा सर्किट कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो करंट ड्रॉ करने के लिए ओम्स लॉ याद करोगे, V = IR लगाओगे, ठीक है। I की वैल्यू आपको पता नहीं है, V आपको 12 दे रखा है और R आपको 6 निकाल लिया आपने, तो 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। इसके पास कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। इसके पास कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर, बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके पास कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया, इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है। बड़ा सिंपल है, इस पे ओम्स लॉ लगाओगे तो V = IR करो, I × R, I × R, I × R। तो V1 कितना आ जाएगा? V1 आ जाएगा 2 वोल्ट। V2 कितना आ जाएगा? V2 आ जाएगा 4 वोल्ट। और V3 कितना आ जाएगा? V3 आ जाएगा 6 वोल्ट। तो आ जाएगा आंसर 2, 4 एंड 6, राइट। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये रहा, दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप। थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। चलो क्या बोल रहा है, एट रूम टेम्परेचर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्वेश्चन उठाया मैंने ये, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर वेरिएशन बोल सकते हैं उसको, राइट। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो R 27 डिग्री पे आपको कितना दे रखा है? 100 ओम दे रखा है भैया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, टेम्परेचर बताओ एलिमेंट का, इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 170। तो आपको इसका टेम्परेचर पता नहीं है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस पता है किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 1.7 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स करके कुछ होगा, हाँ यही है ना। तो इस तरह से आपको ये दे रखा है, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था कि जब भी कभी किसी टेम्परेचर पे आपको निकालना हो और किसी रेफरेंस टेम्परेचर पे आपको वैल्यू दे रखी हो तो 1 + α∆T कर दिया करो, ठीक है। 1 + α∆T कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पे ∆T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस आपके पास आया है और ये वाला रेजिस्टेंस आपके पास जो आया, इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो। अब यहाँ पर RT की वैल्यू गिवन है कि आपको? बिल्कुल गिवन है, कितनी? 117।
आर नोट की वैल्यू गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है, कितनी? 100। तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है, 1.7। मैंने बोला था आपको 3 डेटा देके चौथा पूछेगा और आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ये नीचे 100 आएगा या फिर 100 मल्टीप्लाई होगी 17 बचेगा, तो 17 अपॉन में 0.017 इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन रहेगा इसका। और ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी आ गई। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। ये कितना आ गया आपके पास? 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000। तो 1000 लिख दिया। इनिशियल कितना है? ये रहा इनिशियल 27 डिग्री। तो टी फाइनल कितना आ जाएगा? ये आके उधर ऐड हो जाएगा, तो 1000 प्लस में 27 डिग्री और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर आएगा इसका, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि थोड़ा बुक के क्वेश्चन है ना आप करने में इजीनेस फील कर जाओ, ठीक है। फिर बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे तो फिर एक साथ अगर बढ़िया क्वेश्चन आते रहेंगे आप लोगों के पास, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप ये वाले क्वेश्चंस को स्किप भी कर दोगे और आपसे ये भी नहीं होंगे और वो भी नहीं होंगे, है ना। तो पहले कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे हमारी थ्योरी अप्लाई होती है सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे, वो मैं सिखाने वाला हूँ। उसके बाद का जो सीन है वो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लेके आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठाया है मैंने। ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट, बोल रहा है कि एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट है, ये पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक लेंथ, वायर की लेंथ है L, कितनी? 15। उस पर एक स्मॉल करंट जा रहा है एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया दे दिया, कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 ओम। रेजिस्टेंस इज 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट? क्या रेजिस्टिविटी होगी उसकी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को तो पता ही है ना, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट अप्लाई करो। ये भी 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया। रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RA/L। आर की वैल्यू कितनी है? 5। एरिया कितना है? देखो कहाँ एरिया, 6 इंटू 10⁻⁻7 और L कितना है? 15। काटोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? ये कट के 2। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻7, जो भी आपकी यूनिट आई है, यूनिट क्या आई है? ओम मीटर। क्या आ गई? ओम मीटर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप इसके भी कर सकते हो, हर एक फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आप धीरे धीरे सीख रहे हो, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, काफी रेजिस्टेंस का, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब बढ़िया क्या है, सिंपल ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, बोल रहा है कि एल्यूमिनियम वायर है, उसका क्या करना है, एक फाइनाइट लेंथ का कोई भी वायर है, इज ड्रॉन थ्रू ए सीरीज ऑफ डाइज। सीरीज ऑफ डाइज से ड्रॉन किया गया, मतलब ऐसे खींचा गया, एक्सटेंड किया गया, ठीक है। ऑफ डाइज रिड्यूसेस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। उसने क्या किया, उसकी डायमीटर को आधा कर दिया, हाफ कर दिया। कैसे? सपोज करो कि कोई एक ऐसे एक रोड है ना, मैंने क्या किया, यहाँ से इसको टेंशन देके खींचा डाइज की यूज करके। अभी इसकी डायमीटर कितनी है? सपोज D है एंड इसकी लेंथ कितनी है? सपोज L है। देन मैंने क्या कर दिया, इसकी डायमीटर को पतला कर दिया इस तरह से, डायमीटर हैज बीन रिड्यूस टू द हाफ। ये D/2 हो गया और ये L का हमें मालूम नहीं है कितना हो गया। अब पूछा है अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कितने टाइम्स होगा, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स। ऑप्शंस की बात अलग है, हम यहाँ से सोल्व करते हैं, ठीक है। R क्या निकलेगा? यहाँ से R निकलेगा हमारे पास, मैं वाइट से लिखता हूँ, पहले वाला R क्या निकलेगा? R विल बी इक्वल टू रो L/A। A में क्या आएगा? पाई इंटू 4 इंटू D स्क्वायर, ये आएगा, राइट। R डैश क्या आएगा? R डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू L डैश अपॉन कितना आ जाएगा? पाई/4 इंटू D स्क्वायर इंटू 4, ठीक है।
अच्छा, एरिया जो है वो क्या हो गया, 1/4 हो गया, राइट। एरिया क्या है, 1/4 हो गया। तो अगर आप मास कंजर्वेशन अप्लाई करोगे, मास कंजर्वेशन, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं क्या जानबूझ के मास कंजर्वेशन यूज करवाता हूँ इसके अंदर। मास कंजर्वेशन क्या बोलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। तो डेंसिटी बराबर है तो इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम आप बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, π/4 d² इंटू एल इज इक्वल टू π/4 d²/4 इंटू एल डैश। ठीक है, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, एल डैश की वैल्यू, एल डैश विल बी इक्वल टू 4l। तो यहाँ पर कितना आ जाएगी वैल्यू, 4 इंटू एल आ जाएगी। सारी चीजें कटेंगी, आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 16 रो 16 आ जाएगी ना, 16 आर ही आ जाएगी सिंपल सा। तो जो हमारा नया आर डैश आया वो कितना आया, 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, किसी को नहीं क्लिक किया है तो देखो वापस बताता हूँ कैसे किया है क्वेश्चन को। सिंपल था, हमें डायमीटर को हाफ करना है। डायमीटर को हाफ करते हुए इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम को आपको सेम रखना है। तो जैसे आप इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को सेम रखोगे, आपको न्यू लेंथ मिल जाएगी, न्यू डायमीटर मिल जाएगी। इस तरह के फॉर्मूला में आप पुट करोगे, फिर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा पहले से 16 टाइम्स बढ़ गई है वैल्यू। ठीक है, पहले से 16 टाइम्स बढ़ गई है वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया मैंने। ठीक है, चलो क्या है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, क्या कह रहा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट नेटवर्क रेजिस्टेंस इज, क्या होगा, लेस देन 4, 4 मोर देन 4 बट 12 से कम 12। ऐसे तो बता ही नहीं सकते, ऐसे बताने का क्या फायदा है, ऐसे बताने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें क्या करना है, अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा इसको। ये है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज सोल्व करने का एक तरीका बताया था मैंने, क्या करो, ये जैसे सीरीज चल रही है ना, यहाँ से सीरीज चल रही है, तो ये सेम सीरीज है और ये पीछे सेम सीरीज। आप क्या करो, पूरी सीरीज को कट कर दो, यहाँ से क्या करो, पूरी सीरीज को ऐसे कट कर दो और यहाँ से हटा दो पूरी सीरीज को, और यहाँ पर क्या करो, एक आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस लगा दो। इस तरह से क्या करो, पूरी सीरीज को हटाकर यहाँ पे ये कर दिया करो। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सर्किट, सर्किट बन जाएगा इस तरह, सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है पूरे सर्किट के अंदर। तो एक बात देखो, आप अच्छे से देख लो, अच्छे से सीख लो ये चीज, कि ये दोनों के दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर हैं। फिर उसके सीरीज के अंदर ये पूरा पैरेलल है, मतलब कुछ ऐड होगा तो आंसर तो 100% 4 से ज्यादा आएगा, मोर देन 4 आएगा ही आएगा, बट लेस देन 12 आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता है ना। तो अब इसके लिए सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सिंपल था, हमारे पास तरीका है। तरीका क्या है कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो निकाल लो, थोड़ा सा सर्किट को कम कर लो। कैसे करेंगे, देखो ये 2 है, ये 2 है, इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 4 प्लस में कितना आ जाएगा, 4 प्लस में इनका रिवर्स होके आएगा, रिवर्स होएगा तो 1/2, 2r अपॉन r प्लस में 2। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, वो r की वैल्यू के बराबर आएगी। किसी को नहीं समझ में आया तो बताता हूँ दोबारा। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका मैंने क्या निकाला, आर इक्विवेलेंट निकाला, तो वो कितना आएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट प्लस में 1/2। सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 2r, ऊपर आएगा 2 प्लस r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा करोगे तो 2r/r प्लस में 2। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। और ये तीनों के तीनों सीरीज के अंदर हैं, ये तीनों के तीनों सीरीज के अंदर हैं, तो इसका हमने निकाल लिया, ये दोनों हमने ऐड कर दिए डायरेक्ट 4 में, और इस तरह से इसको लिख लिया। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस में सॉरी 4r प्लस 8 प्लस में 2r अपॉन r प्लस में 2, r प्लस में 2। ठीक है, अब अच्छे से सोल्व कर लो, अब पता चल जाएगा आपको क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2r प्लस में r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r, यानी 6r हो गया ना, 4r प्लस में 8 प्लस में 2r, 2r से 2r उड़ा दो,
ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस 4r-8 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा, कुछ आंसर आ जाएगा आपके पास। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का फॉर्मूला लगा दो, प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस आ जाएगा ना, प्लस इंटू 32, यहाँ जाएगा 50 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई आ जाएगा 2। थोड़ा सा और सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 4, माइनस वाला छोड़ दो प्लस वाला ले लो, प्लस अंदर आएगा कितना 25 का बाहर निकालोगे तो 5√2 आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। इसको एग्जैक्टली आप सोल्व करने जाओगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, ये लगभग 1.4 के आसपास है, तो लगभग 7 आएगा, 7 + 4 11 आ गया, 11/2 इतना आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना रहेगा, आंसर विल बी इक्वल टू दिस वन, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि सर इसका नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिया, नेगेटिव वैल्यू रेजिस्टेंस की हो ही नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज को मैंने छोड़ दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने इसकी पॉजिटिव वैल्यूज को काम में लिया है, राइट। तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में, इतना डेप्थ में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने जब लेक्चर में पढ़ाया था ये, तो मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन लेके सोल्व करवाया था। कैपेसिटर का भी क्वेश्चन लिया था हमने और रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन लिया था, तो आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो एक बार जरूर वहां पर जरूर देख के आए, ठीक है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और लेंथी क्वेश्चन और होने वाला है ये। तो क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, केसीएल केवीएल का क्वेश्चन आ गया है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच नेटवर्क शोन, ये नेटवर्क आपको दे रखा है, इसमें हर ब्रांच में आपको करंट बताना है। सपोज ये I1 करंट गया, अभी आपको बताना पड़ेगा ये। सपोज यहाँ पर एक I1 करंट गया, I करंट गया सपोज, है ना। तो यहाँ से करंट A पर बट गया, ऊपर की तरफ सपोज I1 चला गया, नीचे की तरफ सपोज I2 चला गया, है ना, यहाँ से। फिर यहाँ पर आए, कुछ करंट नीचे चला गया, सपोज I3 चला गया, कुछ भी मान लो, और यहाँ पर कितना आएगा, फिर I1 में से I3 माइनस होके आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ये करंट नीचे आके ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा I2 प्लस में I3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर जंक्शन में वापस आप KCL अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा वापस कितना आ गया आपके पास, I आ गया, और उसकी वैल्यू कितनी है I1 प्लस में I2, राइट। कितने अननोन आप लोगों के पास, 3 अननोन है पूरी इक्वेशन के अंदर, I1 I2 और I3 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन लगेगी। कैसे लगेगी मैं बताता हूँ, देखो। लेकिन अभी डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब मैं दोनों साइड सोल्व करूंगा, मैं क्वेश्चन को यहाँ भी सोल्व करूंगा, यहाँ भी सोल्व करूंगा, तो जितने इक्वेशंस लग सकते हैं लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें केस केवीएल अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल अप्लाई करेंगे। लूप बताओ कौन सा ले, लूप ये ले लेते हैं, ये वाला लूप ले लेते हैं, सॉरी। सो दिस इज आवर लूप, ठीक है। ये लूप जैसे मैं लूंगा ABD बोल देता हूँ, ABDA, तो ABDA, इस लूप में अगर आप जाओगे तो आप यहाँ से चलना है, आपको यहाँ से चले, रास्ते में क्या आया, आपकी डायरेक्शन में ही क्या हुआ, रास्ते में एक रजिस्टर आया, वो क्या करेगा, ड्रॉप लेगा, कितने का, -I1 × 10, इतने का ड्रॉप लेगा। फिर करंट के डायरेक्शन में एक और रजिस्टर आया, वो कितना देगा आपको, I3 × 5, ठीक है। फिर आप वापस गए, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर तो है लेकिन हम अपोजिट जा रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, I2 × 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। एक और लूप देख लो, नेक्स्ट लूप सपोज आपका ये है। इस लूप में क्या होने वाला है, इस लूप में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लूप की वैल्यू लिखो, क्या है पहले, लूप आपके पास BCDB, ये आपके पास लूप है। इसके अंदर इक्वेशन आप जब लिखने जाओगे तो B से स्टार्ट कर दो इक्वेशन को। रास्ते में एक रजिस्टर आया, ड्रॉप देगा, कितना ड्रॉप देगा, I1 - I3 × 5। फिर आप आगे गए, यहाँ पर गए, C पे आ गए, रास्ते में एक रजिस्टर तो है करंट के रास्ते में, लेकिन हम अपोजिट जा रहे हैं इसलिए प्लस देगा, प्लस कितना आ जाएगा, I2 प्लस में I3
इंटू 10, पूरा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप वापस ऊपर गए, उल्टा आ रहा है करंट, तो प्लस आ जाएगा कितना, 5 इंटू I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। ठीक है, दो इक्वेशन से काम होगा नहीं क्योंकि अननोन 3 है। किसी को 4 दिख रहे होंगे ना, किसी को तो आई भी अननोन दिख रहा होगा ना। ना, अगर आई की वैल्यू, I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली तो आई तो वैसे निकल जाएगा। तो अननोन कितने आपके पास, इंडिपेंडेंट अननोन्स 3 है, तो हमें 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस भी निकालनी पड़ेगी। तीसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे, एक लूप बताता हूं, देखो अभी मैं लूप, देखो आप लूप बता रहा हूं मैं, ABCDA, ये लूप देखो आप, ये बड़े वाला लूप देखो, ये वाला कंप्लीट लूप। तो कंप्लीट लूप में जब आप इक्वेशन लगाओगे इस तरह से, देखो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा यहाँ से ए से चालू हो, ये लूप ए से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट हो जाओ। करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर ड्रॉप आना है, कितने का, I1 इंटू 10 का। ठीक है, फिर यहाँ गए करंट की डायरेक्शन में, फिर आया, फिर ड्रॉप आना है, कितने का, I1 माइनस I3 इंटू 5, राइट। फिर आप आगे जाओगे, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर तो है लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं इसलिए ड्रॉप नहीं आएगा, प्लस करना पड़ेगा, कितने का, प्लस ऑफ I2 प्लस में I3 इंटू कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर तो है लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा चल लो, कितना आ जाएगा, I2 इंटू 5 इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन। सो ये 3 इक्वेशन आपके आ चुकी हैं। तीनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है एक तरीका बता देता हूं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में निकाल लो, उसको दोनों इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे आता है, मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैट्रिक्स वगैरह से भी कर सकते हो लेकिन फायदा नहीं है, अभी क्यों मैट्रिक्स लगाएं हम फालतू में। I2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, I2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2I1 प्लस I3। ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन लिख लो। अब ये I2 की वैल्यू आप इसमें इक्वेशन नंबर 2 में और 3 में पुट करके चलो, देखो आपको क्या मिलता है, देखो आपको क्या मिलता है। तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, अब इसका काम ज़्यादा है नहीं। राइट, चलो सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसकी इक्वेशन में वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5i हो गया यहाँ पर, तो 5i ही है वहाँ पे, माइनस 5i1, थोड़ा सा, और I2 की वैल्यू कहाँ है इसके अंदर, ये 10i2 है, तो 10i2 की जगह वैल्यू रखोगे, कितना आ जाएगा, 20i1 प्लस 10i3, ये आ जाएगा। और I3 की वैल्यू कितनी लिखोगे, माइनस माइनस प्लस 5 यहाँ पे हो गया, और 5 और 10 15 यहाँ पे हो गया, 15 20 यहाँ पे हो गया, तो कितना आ जाएगा 20i3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो I1 I2 की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, कितना, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 30, काटोगे कितना आ जाएगा, I1 प्लस में 2i3 इज इक्वल टू 0। ये एक आंसर है आपके पास। ऐसे ही आपके पास क्या है, यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, माइनस ऑफ 2i3, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2i3। ठीक है, तो अब चाहो तो इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो I3 की फॉर्म में। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, I1 की वैल्यू I3 की फॉर्म में आ गई। अब आप I2 की वैल्यू भी I3 की फॉर्म में निकाल लो, कितना आया I1 की वैल्यू, माइनस ऑफ 2i3, माइनस ऑफ 2i3 पुट करोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस ऑफ 3i3 ना। तो देखो अब थर्ड इक्वेशन में आपको क्या करना है, I1 I2 I3 की वैल्यूज को पुट करना है। पुट करके जब आप सोल्व करके आंसर निकालोगे, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपके आंसर्स आए हैं। राइट, तो आपके आंसर मुझे देखने हैं कि क्या आंसर्स होंगे। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक आंसर्स हैं वो तो। राइट, तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है ना। ये ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं आपको, इक्वेशंस बनाकर आपको सोल्व करना है। ये मैंने आपको मेथड बताया इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि इफ द करंट लिमिट ऑफ अ फ्यूज वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R देन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा करंट के हिसाब से? इसको सोल्व करने के लिए देखो, I की वैल्यू बोल रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है क्या? नहीं होता। बोल रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। I इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है करंट, बिल्कुल सही बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है करंट, ठीक है, और ये होता है, ये आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्या बोल रहे हैं कि गिवन फिगर है आप लोगों के पास ये, और गिवन फिगर के अंदर दो सेल्स दे रखे हैं, एक ये सेल दे रखा है, एक ये सेल दे रखा है, दोनों देखो एक तरीके से अपोजिट पोलैरिटी में ऐड कर रखे हैं ना, एक इधर है एक इधर है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा आप लोगों को, सामने के दे रखा, आपके करंट पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, कितना आएगा E1 प्लस में E2, ठीक है, बट ये अलजेब्रिक साइन है। E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, E1 की वैल्यू सपोज आपके पास है माइनस का 2 वोल्ट, तो E2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? प्लस का 4 वोल्ट। तो जैसे आप इसमें ऐड करने जाओगे दोनों को, -2 + 4, आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट, राइट। आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर दे रखी है ना, तो इधर ज्यादा रखना आपको, इसलिए इसको माइनस लिया है मैंने, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस में R2, R1 प्लस में R2 कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर, राइट। अब आपको सेल इक्वेशन याद होगी। सेल इक्वेशन क्या कहती है? सेल इक्वेशन कहती है कि आपने जितना पोटेंशियल निकाला है ड्रॉप, वो होगा EMF माइनस I इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू आर। निकालना क्या है? I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, कितनी? 2 वोल्ट माइनस I की वैल्यू आपको पता नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अच्छे से सोल्व कर सकते हैं हम, अब इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई की वैल्यू आ जाएगी EMF अपॉन आर प्लस में आर आएगी, और इक्विवेलेंट है ना तो इक्विवेलेंट लगा दो। इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है? 2 अपॉन 5 प्लस आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? ओम में है ये आ जाएगा 2 के आसपास, है ना, 2, तो कितना आ जाएगा? 2/7। 2/7 को आप सोल्व करने जाओगे कि जो आंसर है वो लिख देना। 2/7 को सोल्व करो, कितना आंसर आएगा? 20, 0.12 के आसपास। अच्छा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 और प्लस ये तो 3 है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर भी आप 3 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 2/8 आ जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, 0.25, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी योर आंसर, राइट। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है हमें कि इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF, एक सेल है उसका EMF दे रखा है इतना, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट 35, बैलेंस पॉइंट आया इतने पे। इफ द अनदर सेल इज प्लेस्ड, कर दिया और बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया इतने पे, तो क्या वो होगा? हमें EMF बताओ सेकंड सेल का। तो डायरेक्ट रिलेशन है इसका, तो EMF 1 अपॉन में EMF 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। आपको EMF 2 पूछ लिया, EMF 1 की वैल्यू दे रखी है 1.25, L2 की वैल्यू दे रखी है 63, और L1 की वैल्यू दे रखी है 35। सोल्व करने जाओगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आना चाहिए? देखो ये 35 को काटेंगे तो 2 से काटते तो 70 होते हैं यहाँ पे, पर 2 से कम वैल्यू आएगी तो 1.9 के आसपास। 1.9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास लगभग ये 5/4 है ना, 5/4 के आसपास, 95, 4 उससे बड़े ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 के आसपास आंसर आना चाहिए शायद, 2.2 वोल्ट के आसपास। चेक कर लेना आप कितना आंसर आएगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन में लगाया ये आंसर, है ना। चलो देखो, पोटेंशियोमीटर के ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन जो होंगे वो बाद में देखेंगे हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, फिर से क्या क्वेश्चन आ गया, एक इन्फिनिटी सीरीज का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, इनफाइनाइट नेटवर्क जुड़ा हुआ है, सबका रजिस्टर 1 ओम है, सबका रजिस्टर 1 ओम 1 ओम 1 ओम। क्या बोला मैंने कि जब ऐसा इनफाइनाइट सीरीज आ जाए तो सीरीज को यहाँ से ब्रेक कर दिया करो, ये सीरीज को ब्रेक करके यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट रेजिस्टेंस लगा दो जो पूरे का ही हो, इस तरह से। इसको जब आप सोल्व करने जाओगे, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखने लग गया अब कि इसका जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस में आर अपॉन आर प्लस में 1। ये सोल्व आएगा इसका। देखो करना, पहले क्वेश्चन किया है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको मैं। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक भी होती है वैसे तो कि दो जितने रेजिस्टेंस इनको डायरेक्ट ऐड कर दो। ये डायरेक्ट ऐड कर दिया, इसको सपोज R1 लिख लिया। इसकी ट्रिक क्या है बताता हूँ, देखो इसको सपोज R1 लिख लिया, इसको सपोज R2 लिख लिया, तो R की जो वैल्यू होगी वो क्या लिखी जाएगी, R1 प्लस में R2, ठीक है, प्लस इसको सपोज R3 लिख लिया, इसको सपोज R3 लिख लिया, तो क्या आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट इंटू R3 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट प्लस में R3। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करोगे आप। हालांकि ये फॉर्मूला जो आया है ना, ये फॉर्मूला आया आपका रिजल्ट बेस्ड फॉर्मूला है ना, रिजल्ट बेस्ड फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट लिखा जाता है। आप ये फंडा ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको फर्दर सोल्व करेंगे, अभी फर्दर सोल्व करेंगे तो R की कुछ वैल्यू आएगी, है ना। R की क्या वैल्यू आएगी, R स्क्वायर प्लस में R इज इक्वल टू 2R प्लस में 2 प्लस में R से R उड़ा दो तो R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 4 प्लस में 8, 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 12 कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, इसको काटो कितना आएगा, 1 प्लस में अंडर रूट 3, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि कितना करंट ड्रॉ करेगा ये सर्किट, है ना, कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो करंट कितना ड्रॉ करेगा अभी जस्ट बता के आया हूँ, EMF अपॉन में R प्लस में R इतना करेगा। EMF कितना है 12 वोल्ट और ये R की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में अंडर रूट 3, और ये कितना है 0.5 क्वेश्चन में दे रखा है। इसको आप सोल्व करने जाओगे तो क्या आंसर आएगा, लगभग यहाँ पे कितना है 1.5 और 3 पॉइंट समथिंग है ये, तो 4 से कम आंसर आएगा, तो 3.8 के आसपास आंसर आना चाहिए आपका, है ना। 3.8 के आसपास आंसर आना चाहिए। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन करके कि क्या आपका आंसर आया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये मैं करवाऊंगा नहीं, आप वैसे कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, 1/3 और 1/1 का, सॉरी सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, 3 का और 6 का। कितना आएगा 1/3 निकाल लो, 1/3 प्लस 1/6 तो कितना आएगा, लगभग 18/9। 2 एम्पियर आ गया, इसका 2 आ गया पूरे का ही, यहाँ लिख लेते हैं, इसका पूरे का 2 आ गया। इन दोनों में ऐड होके दोनों का दोनों क्या बन गया, 6 बन गया, 6 बन गया ये दोनों ऐड होके कितना बन गया, 12 बन गया, 12, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 72 डिवाइड बाई 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका पूरे का। ये पूरा रिप्लेस हो गया, कितना आ जाएगा 4, जैसे ये 4 आ गया, और यहाँ पर कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 ओम, खत्म। तो कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आप देखते के साथ खत्म कर सकते हो, बस आपकी अप्रोच बढ़िया होनी चाहिए, आप लोगों को कॉम्बिनेशन दिखने चाहिए। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन दिखेंगे तो ये क्वेश्चन सटाक से हो जाते हैं, एकदम जल्दी से हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, कर लोगे तो, नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, ए ये रहा, बी ये रहा, इनके बीच में क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हवा में भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ए और बी में बताना है ना, तो ए को मार्क कर लो, सॉरी एक सेकेंड, ए को मार्क कर लो, ये रहा ए, और बी को मार्क कर लो, ए और बी को मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब बहुत ही टिपिकल सा आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये कैसे होगा, देखो आपको ट्रायंगल सोल्व करना सिखाए थे मैंने। ट्रायंगल कैसे सोल्व करते हैं,
ऐसे ट्रायंगल हो और इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा हो तो इन दोनों को सीरीज मान लो, इसको इसके पैरेलल में मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम ट्रायंगल्स को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले ए है ना, तो यहाँ पे सी लिख लो। ए सी ब्रांच में हमें क्या रिप्लेस करना है, पूरा का पूरा सिस्टम रिप्लेस करना है। तो ये 3 और 3 मिलके क्या बनेगा, 6 बनेगा। 3 और 3 मिलके क्या बनेगा, 6 बनेगा सीरीज के अंदर, और वो 6 के साथ पैरेलल में है तो वापस क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो पूरा सर्किट को हटाकर मैं ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ऐसे करके 3 ओम लिख सकता हूँ, और आगे हमारे पास 3 ओम और है, और ये कनेक्ट हो रहा है किससे, 6 ओम से, ठीक है। ये 3 ओम, ये 6 ओम, तो पूरा का पूरा हट गया, और इसकी जगह कितना आ गया, 3 ओम आ गया, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या निकालना है, एडी की जगह निकाल लो आप। एडी में क्या होगा, ये 3 ये 3, कितना हो गया 6, दोनों 6 इसके साथ पैरेलल में आएंगे तो कितना आ जाएगा, वापस 6। तो अब क्या करो, ये पूरा भी हटा दो, इसको वापस 3 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब यहां पर ए लिख लो। ए की जगह आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल को रिप्लेस करना है। अगेन ये 3 और 3 मिलके क्या बना देंगे, 6 बना देंगे, और ये कंप्लीट 6 इस 6 के साथ क्या है, पैरेलल के अंदर है। तो अगेन क्या होगा, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब कितना बढ़िया खेल हो गया। ए बी के बीच में बताना आपको, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, इसका कितना है, 3 ओम। तो ए बी के बीच में आर ए बी कितना आ जाएगा, दोनों के दोनों पैरेलल में 6 ओम और 3 ओम, तो कितना आ जाएगा, 18/9 इज इक्वल टू 2 ओम, है ना। 2 ओम विल बी आवर आंसर। तो इस सर्किट का आंसर आएगा आपके पास 2 ओम। कैसे कट कट करके हमने इस क्वेश्चन को छोटा कर लिया, है ना। हमें क्या करना है, पूरी की पूरी ब्रांच ही रिप्लेस करनी है। एक पूरा ट्रायंगल होगा, उसकी पूरी ब्रांच रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद सिंगल रजिस्टर देखो, अगर वो फिर से ट्रायंगल बना रहा है तो उस ट्रायंगल को फिर से रिप्लेस कर दो। तो ऐसे रिप्लेस करते जाओ, सिंगल रजिस्टर तक आप पहुंच जाओगे। अब नाउ इसका पूरा सिंगल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 18/9 इज इक्वल टू 2 ओम, है ना। चलो, नाइस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 काफी इजी क्वेश्चन है। अ मेटालिक ब्लॉक हैज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। बोल रहा है कि एक मेटालिक ब्लॉक है, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं लग रखा। तो मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन वेलोसिटी क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, किसी को याद है क्या, ये किसी को याद है क्या। एवरेज 0 होती है जब कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं किया जाता, यानी कि जो रैंडम मोशन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे, दे आर हैविंग रैंडम मोशन, एंड व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स और एनीथिंग हैविंग रैंडम मोशन, देन देयर एवरेज स्पीड या मीन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, नो डाउट, 0, है ना, 0। ये आंसर होगा इसका 0। नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जानबूझ के उठाया है, क्योंकि आप पता है छोड़ देते हो उन चीजों को कि हाँ ये 0 होता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो छोटी सी बात क्वेश्चन में आ जाती है कभी कभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कैसे हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कितनी लेंथ पे कितना ज्यादा ड्रॉप होना। देखो, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को इंक्रीज करके, ना गलत बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हम, उतना हमारे गलत काम है, इनसेंसिटिव होगा हमारा सिस्टम। और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ना ये भी गलत बात है। पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ है वो हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आंसर बचेगा आपका ये। ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर के वायर के अंदर करंट जितना कम होगा उतनी कम हमारी हीटिंग इफेक्ट होगी, और जितनी कम हीटिंग इफेक्ट होगी उतना ही कम लॉस होगा, और जितना कम लॉस होगा पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। सो डिक्रीजिंग करंट विल बी आवर अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो करंट को डिक्रीज कर दो, राइट। ये भी नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हालांकि जेईई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचा है एक और, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन लास्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, शिट सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन में बता देता हूँ थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम। ये कर सकते हैं, मैं बदल देता हूँ इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देता हूँ। ये सपोज 100 ओम है, और ये सपोज 20 ओम है। तो आपको बताना है लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, L1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बता दो, सिंपल सा क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S, 100 अपॉन L1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 माइनस L1,
ठीक है, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 500 माइनस 5L1 इज इक्वल टू L1 6 आ जाएगा। L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500/6 सेंटीमीटर, 500/6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन एक हो रहा है कि इफ वी रिप्लेस दिस गैल्वेनोमीटर बाय दिस बैटरी, मतलब अगर हम बैटरी को और इनको इंटरचेंज कर लें आपस में तब क्या होगा, तब ये होगा बैलेंसिंग लेंथ विल बी सेम, बैलेंसिंग लेंथ विल बी सेम। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है कि अगर हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी। तो अगर L1 की वैल्यू आपकी सपोज कोई x आई है पहले की कंडीशन में, तो रिप्लेस करोगे तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस x आ जाएगी। ये दूसरा वाला काम हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा राइट। सो गाइस आज की वीडियो में हम इतने पढ़ने वाले हैं, इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सीरीज की, आप जरूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हम बढ़िया लेक्चर के साथ। हमारे थर्मो के जो लेक्चर्स हैं वो भी चालू हो रखे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। ठीक है।